परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इस पहला सी वचन तो पहला प्रार्थना करांगे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के दिन तक हमें जीवित रखा। हम खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। और जो आज के समय में जो पूरे विश्व में जो महामारी फैल रही है, परमेश्वर सबको बचा कर रखना चाहिए। जो आज हम वचन की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर जहाँ जहाँ तक भी ये वचन पहुँचे, परमेश्वर जो लोग इन्हें सुने, खुदावंत उनकी जिंदगी में कार्य करना चाहिए। उनके लिए ये वचन आशीष का कारण होना चाहिए और इन वचनों के द्वारा उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। ये छोटी सी विनती खुदावा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जिस तरह से पहले वचन पढ़िया सी के क्या वस्तुआं भी परमेश्वर की गल सुनदियां ने। जैसे हमने पिछले विषय में वचन में ध्यान किया था कि क्या वस्तुएं परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं। इसी तरह जैसे भी देख रहे हैं कि जिस तरह लोग व्यवस्था सार 28:1 विच लिखा सी, जे मनुख मेरी आवाज ਨੂੰ सुने ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ करे तो सारियां वस्तुआं उस दे पीछे पै के मिलणगियां। इसी प्रकार आज के विषय में भी हम देखते हैं इस प्रकार विस्तार विवरण 28 अध्याय के 1 वचन में लिखा गया है कि यदि कोई मेरी आज्ञा को माने, उस पर चले और सब जो आशीष है उनको मिलेगी। इस विषय को ध्यान करेंगे। आज असी इस विषय ते यूनान दी पुस्तक 1:7 विच पढ़ते हाँ। इस विषय को लेकर आज हम यूनान की पुस्तक 1 अध्याय के और 7 वचन में पढ़ते हैं। उसमें लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, तां ओ एक दूए नूं कहण लगे, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ असी गुणा पा के लभीए, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले जो ये विपता किहदे कारण साडे उत्ते आण पई है। ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। उपरंत उन्होंने गुणा पाया अते गुणा जनाब उत्ते पिया। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। असी इस जगह पे देख रहे हैं कि एक जहाज दे विच जो समुद्र दे विच है, उहदे विच एक बहुत बड़ी विपता आ चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक समुद्र के बीच में जहाज था, उसमें बहुत मुश्किल आ गई है। लेकिन उस विच ये परख की जा रही है कि केड़ा इंसान है जो परमेश्वर की आज्ञाकारी की है, जिसके कारण इस विपता आई है। उसको ये देख रहे हैं कि किस व्यक्ति के कारण ये विपत्ति पड़ी है। असी इस वचन नूं देख सकते हाँ। हम इस वचन को देख सकते हैं जिस वक्त एक विच पढ़ते हाँ। जब हम योना 1 अध्याय के 1 वचन में पढ़ते हैं, असी पहला 2 आयत पढ़ांगे। हम 2 वचन में पढ़ते हैं। उसमें लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, उठ उस बड़े शहर निनवा नूं जा अते उस दे विरुद्ध पकार क्यों जो उन्हां दी वरियाई मेरे सन्मुख अता आई है। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। असी इस जगह पे देखते हैं कि निनवा शहर दे विच बहुत ज्यादा बुराई आ चुकी है, लेकिन परमेश्वर यूना नबी दे नाल गल कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नीनवे शहर है उसमें बहुत बुराई बढ़ने के कारण यहाँ पे जो परमेश्वर है यहोवा वो योना से बातचीत कर रहा है। असी देखते हैं कि यूना जो है वो परमेश्वर की आवाज नूं सुन रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जो योना है वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। असी अगली आयत विच 3 विच देखते हाँ। जब हम 3 वचन में पढ़ते हैं, पर यूना यहोवा दे हजूरों तरसीस नूं भजन लई उठिया, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। वो जाफा वाल उतर गया अते उथों एक जहाज जो तरसीस नूं जाण वाला सी उन्हों लभ पिया। और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज को पाया। तद उसदा बाड़ा देख के वो उस उत्ते चढ़िया और बाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया। यहोवा दे हजूरों उन्ने दे नाल तरसीस नूं जावे, उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। असी देखते हैं कि परमेश्वर यूनान को आज्ञा की दे रहा है और आज्ञा आवाज तां जो ना सुन रहा पर आज्ञा की पालना नहीं कर रहा। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर योना को आज्ञा कौन सी दे रहा है, परंतु वो परमेश्वर की आवाज को तो सुन रहा है परंतु आज्ञा नहीं मान रहा। असी देखते हैं कि निनवा दी बजाय वो तरसीस नूं चल गया है। वचन में देखते हैं कि वो नीनवे को जाने
कि बजाय वो तरसीस को निकल पड़ा है। ਅਸੀਂ 1:11 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब हम 1 अध्याय के 11 वचन में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ उसमें लिखा गया है, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। इस प्रकार हमने 7 वचन में पढ़ा है, उसमें लिखा गया है जो चिट्ठी डाली गई थी वो उसके नाम योना के नाम पर निकली है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। यहाँ पे हम देखते हैं जो जहाज का मुख्य है वो ये पूछ रहा है कि हम आपके साथ क्या करें कि ये जो समुद्र है शांत हो जाए, क्यों जो समुद्र ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। क्योंकि समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। हम पीछे वचन में देख सकते हैं कि जो जहाज था वो टूटने पर था। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं कि जो लहरें थी वो बढ़ती ही जा रही तब थी। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ चुक के समुद्र विच सुट दियो। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, फिर तुहाडे लिए समुद्र शांत हो जाएगा। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हाँ कि मेरे ही कारण ये बड़ा तूफान तुहाडे उत्ते आया है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। क्योंकि यूना ने परमेश्वर की बाणी नूं तो सुनिया है ते उस ते अमल नहीं किया। क्योंकि यूना ने परमेश्वर की आज्ञा आवाज को सुना तो है परंतु उसकी आज्ञा नहीं मानी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्योंकि हम जानते हैं कि जिससे परमेश्वर अपना कार्य लेना चाहता है उसी को इस्तेमाल करता है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 17 ਐਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। जब हम देखते हैं कि उसको समुद्र में फेंका गया तब हम 17 वचन में पढ़ते हैं। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ उसमें लिखा गया ਪਰ है ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜੋ ਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਾ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 2 ਅਧਿਆय 1 ਦੀ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब हम इस 2 अध्याय से 1 वचन से 10 वचन तक पढ़ते हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ प्रायश्चित और प्रार्थना कर रहा है। हम देखते हैं कि इन वचनों में लिखा गया है कि योना मच्छी के पेट में ही परमेश्वर के यहोवा की प्रार्थना कर रहा है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। हम देखते हैं कि ये यहोवा है मच्छी के पेट से ही योना की आवाज को सुन पा रहा है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ प्रार्थना करता है उस बारे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਤ पढ़ांगे। जब वो यहोवा के आगे प्रार्थना करता है तो उसके विषय में जब हम वचन पढ़ते हैं तब योना ने मच्छी दे ढिड विच यहोवा अपने परमेश्वर को एवं प्रार्थना की थी। जब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा मैं अपनी औखाई विच यहोवा नु पुकारिया मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ और उसने मेरी सुन ली। मैं पताल दे ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਾਈ ਦਿੱਤੀ अधोलोक के अधर में से मैं चिल्ला उठा ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। और तूने मेरी सुन ली। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ जब हम इसी अध्याय में 10 वचन में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है यहोवा ने मच्छी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਗਲਾ ਦਿੱਤਾ। यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को सतल पर उगल दिया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। जब हम वचन में देखते हैं उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने जब मच्छ को आज्ञा दी तो उसने योना को सतल पर उगल दिया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੱਛਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਛਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। जब हम देखते हैं कि जो मच्छ है ये पहली आवाज से परमेश्वर की आवाज को सुनती है और मान के उसे
उगल देती है। ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ वाणी पे अमल नहीं किया। जब हम देखते हैं कि जो ना था उसने परमेश्वर के वचन को सुना परंतु उसको माना नहीं। जब ਅਸੀਂ 3 अध्याय ਵਿੱਚ पढ़ते हाँ, जब हम इसी में 3 अध्याय में पढ़ते हैं, उस ਵਿੱਚ लिखा होया है, उसमें लिखा गया है, यहोवा ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ आई, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। ਅਸੀਂ देखते इस जगह ते परमेश्वर ने फिर भी ਉਸ ਨੂੰ दूसरी बारी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी परमेश्वर दूसरी बार योना को इस्तेमाल करना चाहता है। ਅਸੀਂ देखते हैं कि जब चौथी है पढ़ते उस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ के देखांगे कि 100 जना शहर ਵਿੱਚ ਵੜਨ लगा ते एक दिन ਦਾ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ। जब हम इसी में चार वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया है, जोना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की। तब उन्हें पुकारा ते आख्या हो 40 दिनों तक तेक निनवा ढाया जाएगा। और ये प्रचार करता अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 5 पढ़ते उस ਵਿੱਚ लिखा होया है, जब हम 5 वचन में पढ़ते उसमें लिखा गया तब है, निनवा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ परमेश्वर उते प्रतीत ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया ਅਤੇ गया। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਏ। तब बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜੂਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਸੀ उतार के उसने भी तप्पड़ पाले। और जब हम आगे बच्चे में पढ़ते उसमें लिखा गया है कि ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, उसने सिंहासन से उठकर अपने राज्य के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया। ਅਸੀਂ देखते हैं इस जगह पे देखते हैं कि परमेश्वर की पहली ही आवाज ਨੂੰ जो जनाह ਦੇ द्वारा गई निनवा ਦੇ लोकां ने उस आवाज ਨੂੰ सुनिया। यहाँ पे हम देखते हैं ये परमेश्वर की पहले ही वचन को निनवे के द्वारा जो निनवे के लोग के राजा के लोगों के पास पहुंचा था योना का वचन, तो उन्होंने सुन लिया। ਅਸੀਂ देखते हैं कि जिस वक्त ਅਸੀਂ इस पूरे अध्याय ਨੂੰ पढ़ते उस ਵਿੱਚ पता लगता है कि वो लोग ये जड़ा निनवा शहर बचाया गया। जब हम पूरे इस अध्याय को पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है कि स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये निनवा शहर बचाया गया। ਅਸੀਂ देख सकते हैं 10 पर 10 ਵਿੱਚ पढ़ते हाँ, जब हम 10 वचन में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उन्हां दे कमां ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमारक से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने उस बुराई तो पछताया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली। तो वो उसने आख्या सी उन्हां नाल नहीं करेगा, उसने वो नहीं किया। और जो उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। ਅਸੀਂ इस वचन ਵਿੱਚ देखते हैं कि परमेश्वर ਦੀ आवाज जो जनाह नबी ਦੇ द्वारा गई और निनवा ਦੇ शहर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ उस आवाज ਨੂੰ सुनिया। यहाँ पे हम देखते हैं जो परमेश्वर की आवाज योना के द्वारा निनवे के लोगों के पास गई, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। आवाज ਨੂੰ सुन के उन्होंने अपना शहर गर्क होने तो बचा लिया। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और जो निनवे शहर है वो नष्ट होने से बचा लिया। जब ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਦੀ 4 ਦੀ 8 ਵਿੱਚ पढ़ते हाँ, जब हम योना 4 अध्याय के 8 वचन में पढ़ते हैं, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, उसमें लिखा गया है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी बारी फिर भरम पाया जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं जो दूसरी बार है उनके मन में फिर शंका पाई जा रही है। ਅਤੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ परमेश्वर ने पूर्वी लू ठहराई। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वी लू चलाई ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ और धूप जोना के सिर पर लगी। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ वह मूर्छित होने लगा। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਮੌਤ ਮੰਗੀ। उसने मृत्यु मांगी अरे आख्या कि मेरा मरना मेरे जीवन नालों चंगा है। और कहा कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। ਅਸੀਂ देखते इस वचन तो ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि वो जो पिछली आयत ਵਿੱਚ लिखा गया है कि उसने निनवा शहर दे जद गर्क होने का टाइम पूरा आ गया तो वो शहरों बाहर निकल गया। जब हम पिछले वचनों में पढ़ते हैं उसमें लिखा गया है जब जो निनवे के नष्ट होने का समय आया था तो वह वहां से निकल पड़ा था। पर निनवा जिहड़ा सी वो गर्क नहीं होया, परंतु जो निनवा शहर था वो नष्ट नहीं हुआ। इस गल नूं देख के वो ये गल कह रहा कि मेरा बार-बार परमेश्वर दे वचन दी अनाज्ञाकारी करना इस तो चंगा है कि मैं मैनू मरना चंगा है। वो इसी बात को
को लेकर ये बोल रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण कि मेरा मरना ही अच्छा है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 4:6 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। जब हम 4:6 वचन में पढ़ते हैं, ਤੇ ਜੁਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਾਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेन का पेड़ उगाकर उससे बढ़ाया और योना के सिर पर छाया हो। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰੇ, उसके सिर पर छाया हो, ਉਹਨੇ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਛਡਾਵੇ जिसके कारण उसका दुख दूर हो। ਤੇ ਜਨਾਹ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। योना उस रेन के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਨਿਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਲਈ और परमेश्वर ने एक ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। जब हम देखते हैं वो निन्वे के बाहर जाकर छप्पर बना लिया और जब परमेश्वर ने ये रेंड का पेड़ उगा दिया तो वह बहुत ज्यादा आनंदित हुआ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡੰਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। इस सवेर को फटने तक परमेश्वर ने कीड़े को भेजा जिसने पेड़ को ऐसा काटा कि वो सूख गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁਨਾਨ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ परमेश्वर ਉਸ ਤੋਂ खुश नहीं सी। हम देखते हैं कि जिन बातों के कारण जोना आनंदित हो रहा था और परमेश्वर उनके लिए खुश नहीं था। इसलिए ਅਸੀਂ आगे जिस तरह 8 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੁਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ऐसे जीने नालों मरना चंगा। जिस प्रकार हमने 8 वचन में पढ़ा है उसमें लिखा गया है कि मेरे जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। जब हम इब्रानियों की पुस्तक में जाते हैं उसमें जब हम याकूब के विषय में ध्यान करेंगे ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ उसमें लिखा गया है जिस वक्त एसाव बारे लिखा होया है उसमें एसाव के बारे में बताया गया है ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ और ਹੈ। याकूब के बारे में बताया गया है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 12 ਦੀ 14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब हम इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ उसमें लिखा गया है ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ सबसे मेल मिलाप रखो ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि न देखेगा। ਵੇਖਣਾ ਪਈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਈ ਕੋਈ ਕੜਤਨ ਦੀ ਜੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। जहाँ कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एसाव ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस वचन में हम देखते हैं कि एसाव के जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जब हम इसी अध्याय के 16 वचन में पढ़ते हैं ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ उसमें लिखा गया है ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਅਥਵਾ एसाव ਵਾਂਗੂ ਕੁਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ। जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਸੀ एसाव ਸੀ। हम देखते हैं कि जो एसाव का पहलौठा पुत्र था वो एसाव था। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ एसाव ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ एसाव ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। हम देखते हैं वचन में कि जो उनकी आशीषों का जो अधिकार था, आशीषों पे अधिकार था वो एसाव का ही था। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। परंतु इस वचन में हम देखते हैं कि जो एसाव ने अपना अधिकार है जो पहलौठे होने का पद बेच डाला। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ एसाव ਨੂੰ ਸੀ। हम देखते हैं कि जो यहाँ पे परमेश्वर का उपदेश था वो एसाव के लिए था। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੜ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। यहाँ पे हम देखते हैं उसने आज्ञा ना मानने के कारण और
आपने एक बार के भोजन के लिए अपना पहलौठे होने का पद बेच डाला। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जब हम 17 वचन में पढ़ते हैं उसमें स्पष्टीकरण होता है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ तुम जानते हो ਭਈ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। कि बाद में जब आपने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ और क्योंकि उसे मन फराव का अवसर उसे ना मिला। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅੰਜੂ ਕੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਰ परमेश्वर दिया बरकतां तो वांझा रह गया। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी वो परमेश्वर की आशीषों से अधूरा रह गया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन वचनों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ अनआज्ञाकारी नहीं करनी चाहिए। हमें इन वचनों को सुनकर हमें उसकी आज्ञा की उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। इन वचनों से हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की खोज भी कर सकते हैं ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ और ਹਾਂ। इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी हो सकते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर आप सबको बुलाना चाहता है। लेकिन आप परमेश्वर की आवाज सुनिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए और अपना बरकतां पाइए और आशीषों को पाना चाहिए। ऐसे जो भी वचन पढ़ेगा परमेश्वर हिसाब दे ले ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आशीष ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ इन वचनों चाहिए। के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आमीन। आमीन।